संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। प्रेमलता आजकल क्वालिफिकेशन पूछ रही है जी आपकी कि भाई मेरी क्वालिफिकेशन तो 12वीं है और मुझे गर्व है। और प्रेमलता जी को एक बात बड़े विश्वास से कहना चाहता हूं कि मैं भूपेंद्र हुड्डा जी और कांग्रेस की उस सोच से सताया हुआ परिवार का एक नौजवान था, क्योंकि मेरे पिता और दादा को 10-10 साल की कैद कर दी गई थी। मैं अपने 3rd ईयर ऑफ लॉ में था जब मुझे पढ़ाई को छोड़ करके अपने परिवार को संभालने यहां आना पड़ा। प्रेमलता जी, आपके बेटा जी और आपके हस्बैंड की जितनी क्वालिफिकेशन है, भगवान ने सांस दिए और चौधरी देवीलाल का रगों में खून दौड़ता रहा तो आपसे ज्यादा पूरे परिवार की पढ़ाई लिखाई से ज्यादा ज्ञान लेकर के जाऊंगा। मगर किताबों से सीख नहीं मिलती, एक्सपोजर से सीख मिलती है। आपकी सोच नियमित है कि वो 12वीं को देखती है। मेरी सोच आपसे कई लाख गुना शायद बड़ी है कि मैं और चीजों को देखता हूं। और उसी चौधरी देवीलाल के खानदान में जन्म लेने का जो सौभाग्य मुझे हासिल हुआ और जनता की सेवा करने का हासिल हुआ, तो ये पढ़ाई लिखाई भी मेरे दादाजी ने कितनी उम्र में कर ली, हम भी कर लेंगे। क्या हो गया? हमने कभी पूछी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और इससे क्या मैटर करता है? कितनी नियमित सोच है, कितनी नियमित सोच का दायरा है। मैं उनकी इज्जत करता हूं, मेरे से बहुत बड़ी है, मेरी दादी स्वरूप है, मगर कितनी नियमित सोच का दायरा है। और मैंने, मुझे लगता है कि आंसर दे दिया। अब इससे ज्यादा इस पर चर्चा नहीं। इसमें यह है कि पिता के समान लोगों को चैलेंज करें। पिता के समान अपने से अगर कोई राजनीति में बात हुई है आदर के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्या उसका जवाब नहीं देंगे? पिता के समान अगर आप हैं उम्र में तो आप कुछ भी कहते रहेंगे। राजनीति में इसका मतलब तो पिता के समान कल को कोई चुनाव लड़ेगा तो हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। अभी भी युवाओं को 75% मैं आपकी बात से मैं फिर कह रहा हूं, मैम, विद ड्यू रिगार्ड, 75% आरक्षण हमने अपनी नियत से मजबूती से लागू कर दिया। हाई कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट करेगा। अगर मैं उस पर टिप्पणी कर दूंगा तो मुझे और आपको दोनों में कल को कोर्ट में कोई घसीट लेगा, तो इसलिए इस पे चर्चा ना हो। अब हाई कोर्ट का फैसला आ जाए, कल आए, कब आए, ये वहां से। नगर निगम के चुनाव होने, तो क्या वहां बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ेंगे चुनाव या अकेले लड़ेंगे? कोई भी संगठन अपनी मजबूती से हर सीट पर दावेदारी करता है। फिर उसके बाद जो समान विचारधारा के लोग हैं वो समय समय पर आते भी हैं, पीछे भी आए हैं, और आगे जब चुनाव अनाउंस हो जाएंगे तो इस पे सरदार निशान सिंह जी और वो सभी लोग चर्चा करेंगे। दिग्विजय जी, चुनाव का समय आ रहा है। 3 शर्तें जो पहले रखी गई आपकी, 75% युवाओं को रोजगार या 50% महिलाओं को आरक्षण, 5100 रुपए पेंशन। अब 2 शर्तें तो लगभग आपकी तरफ से अप्रूव ही हो। दुष्यंत जी ने मेरे हिसाब से बड़े खुले तौर पे कह दिया कि मेरे मन की टीस है और जनता के बीच में उस टीस को दुष्यंत जी लेके जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कि मेरा मैंडेट अगर 45 का होता तो आप मेरे पर क्वेश्चन करते। अगर दुष्यंत जी को 45 सीटें मिली होती तो आपका यह प्रश्न बिल्कुल जायज। हम 10 सीटों में अलाइड पार्टनर हैं, सरकार के 20% हिस्सेदार हैं, उसमें भी हम प्रयासरत हैं। हमारी नीयत पर, हमारी नीति पर, हमारी सोच पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो आने वाले चुनाव में आपको लगता नहीं है कि फिर दोबारा से जिस तरह अभी चर्चाएं चल रही है कि गठबंधन होगा नहीं होगा, वो एक अलग परसेप्शन है? मुझे देखिए, 2 चीजें, एक 5 साल सरकार को चलाना और एक 5 साल के बाद गठबंधन में आना, मिलकर के चुनाव लड़ना। हम पहले भी चुनाव मिलकर के नहीं लड़े, उसके बाद गठबंधन में आए। अब ये इन लोगों ने तय करना है, पार्टी की दोनों की हाईकमान ने तय करना है, और वो जन भावना के आधार पर मेरे हिसाब से सब चीजें समेटते हैं। ओपी धनखड़ कह रहे हैं, ओपी धनखड़ जी कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष, कि अभी गठबंधन पर विचार किया जाएगा। हम भी तो यही कह रहे हैं। हम कौन सा लग गए? दिग्विजय चौटाला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा, और कौन सी से? ये आप इनसे बात कर लीजिए, फैसला करके बता दीजिए। पर मेरी इच्छा पार्टी के लिए काम करने की।